आम्हाला कळलंच नाही आम्हाला काय झालं ते. आम्ही हवेत उडलो आणि त्या गाडी माझ्या अंगावर पायपो पडली आणि ती चांगली होती. त्याला मी ती शिवी देते, मीला काय केलंस हे. आणि ती पडल्यावर मी डाव्या हाताला पडलो, त्यांनी ब्रेक मारल्यावर आणि ती टायरच्या त्यांनी टायरचं धूर काढत अशी स्पीडला पळवली ना. 2 सेकंद नाही राहिले त्याची वाल्यासारखी. मी तिला पाठीमागे टॅक्सीवाला हात मारला. असे प्लॅन्स करतात की 100 मीटरवर पडली, ती बोनेटवर पडली. अहो मी लाईव्ह आहे, मी समोर बघतोय, मी तिच्यावर पडलो. माझ्या इथं भांडीला मार लागला. माझ्या डोक्यात किलोमीटर गेलो शोधत तिला. मला त्या 10 किलोमीटरवर भेटली नाही. मी तिकडनं मला वाटलं इकडनं गेली असेल. आपलं वळी नाक्याला रोड. पावसाचे दिवस आहेत, घर तर चालायला पाहिजे. त्यासाठी आम्ही मच्छीला जाऊन सकाळची मच्छी विकतो. तेच आमचं घरचं व्यवहार आहे, दुसरं काही नाही. आता आम्ही काय करायचं, आमची ती घर कोणला जाग आली का बघा, कोण आहे का. 3 दिवस तो लपतो माणूस. तुम्ही सांगा, जर का तुमचं प्रशासन जर देवेंद्र फडणवीस माझ्या बायकोला चिरडून गेला तो व्यक्ती, तो 3 दिवस गायब होतो. तो बोलतोय मी हे पिला, बोलतोय रेडबुल पिला. त्याच्या माझ्या गरीबाला कोणच नाही वाली. गरीब फक्त मरण्यासाठीच पैदा झालाय का. त्याला पण लगेच त्याला बघा त्याच्या वडिलांना 5 महिने होते की हातपाय जोडले. जरा माझ्या बायकोला शोधायची, कुठे शोधू मी तिला. बीर बोलवा ना इकडे समोर तर तुम्ही त्याच्या वडिलांना सोडा. त्याला कसं सोडून दिलं. पहिली तर शासनाने सीसीटीव्ही फुटेज जाहीर केलं. सीसी फुटेज देतात मुद्दामून माध्यमाला. ह्या फुटेजच्या बद्दल का थांबवण्यात आलं हा मुद्दा आहे. अहो तुम्ही सांगा, मुख्यमंत्र्यांचं बघा स्टेटमेंट बघा मुख्यमंत्र्यांचं. देवेंद्र फडणवीस तुम्ही डायरेक्ट बोला ना की आत्ताच्या त्याला अरेस्ट करा. का नाही 3 दिवसापूर्वी घटना हुई है उनके साथ. फैमिली तो आपने देखा जिस तरह से दुख में है, लेकिन वो न्याय की गुहार लगा रही है. और सच में अगर देखने जाए तो ये हिट एंड रन का केस नहीं है, ये मर्डर का केस है, ऐसा हमारा कहना है. क्योंकि जिस तरह से वो हिटर होने के बाद उन्होंने रोकने की कोशिश की गाड़ी को. अगर गाड़ी रुक जाती तो शायद आगे घटना जो घट गई थी वो नहीं हो सकती थी. लेकिन दुर्भाग्यवश गाड़ी को फास्ट चलाया गया और बहुत दूर तक गाड़ी जो है सील लिंक तक लेके जाने का काम हुआ, जिसमें उनका दुर्दैव से मृत्यु हो गया. तो कहीं ना कहीं ये मर्डर है, जानबूझ के उधर तब रोकना चाहिए था, ऐसे हमारा कहना है. मैं तो सोचती हूँ कि मुंबई की पुलिस जो है वो स्कॉटलैंड के बाद की पुलिस हम देखते हैं. लेकिन दुर्भाग्यवश मुझे कहना पड़ेगा कि 3 दिन बाद उन्हें जो है वो इसका आरोपी मिला है. अब 3 दिन में तो उसने जो मद्यप्राशन किया था कि नहीं किया था, ये सब चीजें तो अभी कुछ नहीं आएंगी. लेकिन इसमें कहीं ना कहीं क्यों ऐसा हुआ. उसी दिन उसको मिलना चाहिए था, उसको पकड़ना जाना चाहिए था, उसकी टेस्ट होनी चाहिए थी मेडिकल. लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से जो है ये हमको शक पैदा कर रहा है कि इसके पीछे किसका हाथ है. तो हमें ये कहना है कि सब पूरी चौकसी होनी चाहिए, इसकी पूरी जानकारी और इंक्वायरी होनी चाहिए. और सबसे बड़ी बात हम जो पूछ रहे हैं सीसीटीवी कैमरा की, जब भी हिट एंड रन का केस होता है तो सीसीटीवी कैमरे का फुटेज आ जाता है पुलिस के माध्यम से. पहला ही ऐसा केस है कि इसमें सीसीटीवी फुटेज नहीं आ रहा है, फैमिली को नहीं दिया जा रहा है. जब उनके फैमिली के खुद के हस्बैंड कह रहे हैं, प्रमुख कह रहे हैं कि मेरे सामने ये घटना हुई, तो ऐसे समय में मुझे ऐसा लगता है कि ये केस को हम अभी वही जा रहे हैं, पुलिस स्टेशन में जाके कह रहे हैं कि इस केस को आप बिल्कुल हिट एंड रन तक न सीमित करें. इसको जो है वो मर्डर केस का चार्ज उन पे लगाए. इसका सीसीटीवी फुटेज जो है वो लोगों के सामने आए. मुझे अच्छा लगता है कि वर्ली में सीसीटीवी फुटेज नहीं है, तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना. और किसको बचाने के लिए सब ये योजनाएं बनाई गई, ये भी सामने आना चाहिए.